नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है शिवराज का एक और मास्टर स्ट्रोक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। एमपी के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान भी किया और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में बताया। सीएम शिवराज ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जरूरत पड़ी तो उनसे ज्यादा काम करके दिखाया है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति के अलावा भी सीएम ने संविदा कर्मचारियों को कई सौगातें दी है, कई घोषणाएं की है। ये देखिएगा आप, घोषणाएं आपको दिख रही हैं। तमाम तरह की घोषणाओं के बाद कर्मचारियों में खुशी है। लंबे समय से बात की जा रही थी, चाहे 100% वेतन की बात करें, नियमित पदों पर भर्ती जो कि 50% रिजर्वेशन की बात थी, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की बात भी कही गई है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा जैसा उन्होंने कहा है। ये वो मुख्य बातें हैं जिसकी तरफ हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। और नियमित कर्मचारियों की तरह ही जो फायदे होते हैं वो भी अब संविदा कर्मचारियों को मिला करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कही जा रही थी उससे मुक्ति दे दी। क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, सुन लेते हैं। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। अब देखिए, कोई गंभीर मामला है, कोई गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है। ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। चलिए, वो कह रहे हैं कि जो पेंशन है उसका लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा, यानी एक तरह से सौगातों की झड़ी लगा दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई तो हमारे सहयोगी सूरज ने उन कर्मचारियों से बात भी की जिनके लिए आज सौगातें मिली। क्या कहना है उसको सुन लीजिए, फिर कांग्रेस का पलटवार भी आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। देखिए, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। 2023 के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री ने खेला है, खासतौर से संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब वो नियमित कर्मचारियों की तरह उनका 100% वेतन मिलेगा, मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिलेगी, ऐच्छिक अवकाश सीएल पीएल तमाम जो सुविधा सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो इन्हें मिलेगी। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी और नेशनल पेंशन स्कीम का भी फायदा होगा। शायद यही वजह है कि तमाम जो कर्मचारी हैं अब उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही, क्योंकि अब वो नियमित कर्मचारी की तरह वेतन भी पाएंगे और छुट्टियां भी पाएंगे। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम जो मांगे लंबे समय से आप लोग कर रहे थे पूरी हो गई हैं? बिल्कुल पूरी हो गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100% वेतन देने की बात की और एक हमारी बहुत बड़ी मांग है अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि मौत किसी को देखकर नहीं आती कि संविदा में है कि नियमित है। आज हमारे कम से कम 200 संविदा कर्मचारी, बिजली संविदा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है जो आज बेघर हो चुके हैं। अब हमको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी, 100% वेतन मिलेगा। छुट्टियां भी आपको मिलेगी, सरकारी छुट्टियां भी रहेंगी, अनुकंपा पेंशन भी मिलेगी, बराबर मिलेगी, सीएल मिलेगी, ईएल सीएल मेडिकल जो मिलेगा सब बराबर मिलेगा, रेगुलर कर्मचारी के बराबर मिलेगा। मैं भी अब मुख्यमंत्री कह रहे थे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था कर्मचारियों मेरे बीच, लेकिन अब सब खुश हैं। अब सब खुश हैं, बहुत अच्छी घोषणा हुई है, बिल्कुल सभी बहुत खुश हैं। महिलाएं भी हैं, इनके लिए भी एक बड़ी सौगात है, क्योंकि खासतौर से नियमित कर्मचारियों की तरह अब मैटरनिटी लीव भी इनको मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है, खासतौर से मातृत्व जो अवकाश होता है वो आप लोगों को मिलेगा, सरकारी छुट्टी मिलेगी और पेंशन स्कीम का भी फायदा होगा। सर, हमारे लिए बहुत अच्छी सौगात है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं इस चीज से, क्योंकि हमारे विभाग को तो कहीं शामिल ही नहीं किया जाता। आप कौन से विभाग से? आपकी स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हमारे माननीय यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी ने आज जो अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि कोविड काल के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मी बिल्कुल फ्रंट लाइन पर कार्य करते हुए
इस देश हित के लिए न्यौछावर हो गए। उनके बच्चे आज राह देख रहे थे इस कार्य के लिए। ये बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति का देकर। और हर वर्ष जो अप्रेजल सिस्टम था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि अप्रेजल सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, खास तौर से ऊर्जा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तमाम जो कर्मचारी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं कि अब वो नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और बाकी सरकारी सुविधाएं पाएंगे। चलिए तो सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, सूरज बात कर रहे थे कर्मचारियों से, तो उनका कहना था स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी सौगात किसी सरकार की तरफ से दी जाए तो खुशी होंगे, लेकिन कुछ लोग वहां मौजूद थे, शायद उन पर भी विचार चल रहा होगा। पर जैसे ही ये मुद्दा सामने आया है कि सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी कर्मचारियों को लेकर, इससे पहले लाडली बहना या फिर युवाओं के लिए जो कार्यक्रम किए गए, लेकिन अब कर्मचारियों की बारी थी तो कर्मचारियों के लिए भी बहुत कुछ सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही। जरा सुन लीजिए कांग्रेस की अध्यक्ष मीडिया विभाग के के मिश्रा का क्या कहना है, उनको सुन लीजिए। सौगात देने वाले पहले ये बता दें कि उनके खजाने में कितना पैसा है। सरकार की हालत यह है कि वो शनि महाराज का लोटा लेके शनिवार को घूम रही है। 4,30,000 करोड़ का कर्ज है, उसका ब्याज देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं कि पैसा आएगा कहां से, ये विपक्ष का फर्ज बनता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, ये के मिश्रा का कहना था। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते मंजरी जैन जुड़ रही मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मंजरी जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, जैसा कह रहे थे के मिश्रा जी, कि पैसा आएगा कहाँ से। अब पैसा कहाँ से आएगा ये तो भारतीय जनता पार्टी है लगातार दे भी रही, और एक भी बार जैसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज जी का, कि कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमने कर्मचारियों को वेतन ना दिया हो। आप लोग भी कई तरह की घोषणाएं कर रहे थे, ये तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि पैसा आएगा कहाँ से। देखिए, सबसे पहले हमेशा कमलनाथ जी का जो विजन रहा है ना मनोज जी, वो इस प्रदेश के लिए बहुत ही डिफरेंट रहा है। पैसा कहाँ से आएगा वो आता है ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन की जब बात होती है। जैसे कमलनाथ जी ने अक्सर हर बार कहा है मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ना चाहिए, उससे ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन होगा, पैसा आएगा। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सबसे पहले क्योंकि मैं एक महिला हूँ और आपने जिस प्रकार से देखा, महिलाओं ने कहा कि हमारी कोई बात नहीं हुई, हमें किसी ने नहीं चुना, हमारे लिए क्या कहा गया। और दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आपने देखा किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं चयनित शिक्षक, जिनको आपने चयन किया है, आज तक आप उन्हें तक रोजगार नहीं दे पाए। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली रिपोर्ट कार्ड। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, झड़ी लगी हुई है मेडिकल कॉलेजेस की, पर उसमें प्रोफेसर्स नहीं है। आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट नहीं आते, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। आज मध्य प्रदेश में युवा के पास रोजगार नहीं है। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि जो बच्चा 1 साल का था, जो हुआ है उसका स्वागत करेंगे आप, जो कर्मचारियों के लिए दे दिया है तो उसको क्या नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, देखिए, कर्मचारियों के साथ तो हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, बट मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता, हम और आप सब समझते हैं कि जैसे ही चुनावी साल आया, घोषणाओं का बौछार लग गया। सब समझते हैं कि इसी साल कर्मचारियों की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी याद क्यों आ रही है शिवराज जी को, यह किसी से छिपा नहीं है। तो आज मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर 18-19 साल हो गए, लंबा कार्यकाल होता है, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर कुछ करना होता तो चुनावी साल के लिए वेट नहीं किया जाता है, ये सब चीजें पहले ही की जाती हैं और इसका सफल क्रियान्वयन भी किया जाता है। और एक और चीज मनोज जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो अत्यंत निंदनीय है, बार बार शिवराज जी कहते हैं कि कार्रवाई होगी और सही चीजों पे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा, अभी वीडियो आया है, और शिवराज जी कहते हैं गंभीर मामलों पे कार्रवाई बिल्कुल जल्दी से होगी, सख्त कार्रवाई होगी। पर आपने देखा कैसे एक आदिवासी पे पेशाब करते हुए, और उनको बोल रहे हैं भाजपा के विधायक शुक्ला जी के करीबी उनको माना जाता है। इस वीडियो को देखकर मध्य प्रदेश में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा हमारे बीच आया है, और मैं आपके माध्यम से शिवराज जी से पूछना चाहती हूं कि कब कार्यवाही होगी, और क्या यही है आपका आदिवासी विरोधी चेहरा मध्य प्रदेश में? चलिए ठीक है, आदिवासियों पर भी बात कर लेंगे, बात तो कर्मचारियों की कर रहे हैं। मंजरी जी, ये जो आरोप लगा रही हैं अपराजिता जी, वो कह रही हैं कि चुनाव आता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, क्या ये चुनावी है सब? देखिए, जब चुनावी चश्मे से आप देख रही हैं तो आपको सब चुनावी ही दिखेगा।
मुख्यमंत्री जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आते साथ सबसे पहले जो योजना लागू की थी वो थी कन्यादान योजना, और 2006 में आई थी लाडली लक्ष्मी योजना, और उसके बाद जो योजनाओं की झड़ी लगी है और जो जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता लाभ ले रही है वो जनता सब समझती है। रही कर्मचारियों की बात, तो लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि 4% जो डीए है वो बढ़ाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी बढ़ाया। इसके बाद रोजगार सहायकों का मानदेय जो उनका वेतन था उसको दुगना किया, और अब संविदा कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग थी उसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उनको सौगातों की झड़ी लगा दी। तो निश्चित तौर पर हर वर्ग को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, और हर वर्ग के बारे में सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। हमने देखा कि लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही है, और 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, और दोनों सरकारें बखूबी जनता के लिए ही काम कर रही हैं। दिन रात जनता के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये है, ये कांग्रेस की तरफ से भी मैं भी समझना चाहूँगा, ये जो आपने घोषणाएं की है कई तमाम तरह की, अब घोषणा क्या है, ये तो अमल में ही लाना है। मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया कि जो भी कल्चर दिखाई दे रहा था पहले संविदा, वो हम खत्म कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिला रहे हैं। राशि कहाँ से आएगी? बहुत सारी घोषणाएं हो रही, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, ये तो प्रबंधन सरकारें करती हैं, और जितनी आज तक घोषणाएं की है तो उसके पैसे का भी प्रबंधन किया ही है, और आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा। रेवेन्यू, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसके ज़रिए, और केंद्र सरकार से भी योजनाओं के लिए पैसा आता है। तो निश्चित तौर पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी केंद्र सरकार और रेवेन्यू के माध्यम से, जो भी सरकार के जो स्रोत होते हैं पैसे को कलेक्ट करने के, तो निश्चित तौर पर उस तरीके से किया जाएगा। जी, अपराजिता जी, इसमें कष्ट क्यों है कांग्रेस को? आप देखिए, वो कर्मचारी जो लंबे समय से, वो तो आपके समय भी कई तरह की नारेबाजी हमने करते देखा था। 2018 में आपकी सरकार आई, 15-16 महीने में चली गई। ठीक है, आपको समय कम मिला, लेकिन आपने कहाँ कुछ कर दिया था। तो अब मौका मिला है, ठीक है, आप चुनाव की दृष्टि से उसको नज़रिए से देख लीजिए, जैसा मंजरी जी कह रही। लेकिन नज़रिया जो भी हो, पर कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए था, जिसका इंतजार था, वो तो मिल गया। तो एक बार बोल दीजिए कि स्वागत करते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाखों लाख कर्मचारियों के बीच की बात है ये। स्वागत करना चाहिए, मनोज जी, कर्मचारी तो सभी के हैं। मनोज जी, देखिए, सबसे पहले मैं मंजरी जी को करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। नहीं, 2018 में जनता ने कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था और निर्वाचित सरकार बनी थी। आपको ये बताना और मैं फिर आप अपना टाइम आएगा, आप बिल्कुल बोलिएगा मंजरी जी, पहले मैं अपनी बात कर लूं। चलिए, आप कर लीजिए। पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देखिए, सरकार हमारी आई थी, और एक और चीज इन्होंने कहा ना, राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर। हम राज नहीं करना चाहते, हम सेवा करना चाहते हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। इन्होंने एक चीज कही, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें मनोज जी वास्तविकता किससे छुपी है? उसमें किस प्रकार से प्रेगनेंसी टेस्ट मांगकर महिलाओं का अपमान किया गया, ये मंजरी जी को भी यहाँ पे कहना चाहिए कि हम उसके लिए माफी मांगते। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मैं आपको बताती हूँ, ढिंडोरी में आपने देखा ना, अपमान किया गया, और फिर क्या हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में? नकली एलसीडी टीवी, नकली फेक ज्वेलरी, फेक गहने उसमें दे दिए गए। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली 48 लाख लाडली लक्ष्मी बन गई है। और एक और चीज मनोज जी, लाडली बहना योजना का भी दावा है कि 48 लाख लाडली लक्ष्मी बन गई है। बिल्कुल मनोज जी, यदि दिख रही है तो थोड़ा नहीं, निश्चित तौर पे लाडली लक्ष्मी योजना 2018 के पहले भी थी, फिर भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इनकी सरकार नहीं आई। देखिए, घोषणाएं करना और धरातल पर उसका क्रियान्वयन करना दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। लाडली बहना योजना की जो हम बात करते हैं मनोज जी, जो यहाँ पर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे थे, उसमें साफ साफ इस स्कीम की भी क्या वास्तविकता है। इस स्कीम में आपको अन्य विकास की स्कीमों से पैसा निकालकर इसमें डालना पड़ेगा। तो ये बता दे भारतीय जनता पार्टी की कौन से विकास की स्कीमों में, विकास के कार्यों में ये कटौती करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप खुद मध्य प्रदेश की हालत जानते हैं। आज इतने साल हो गए और इनकी सरकार ने खुद स्वीकार किया सदन में पटल पर कि हम 21
मात्र 21-22 हम सरकारी नौकरियां दे पाए आज तक। ये हम नहीं कह रहे, आपकी सरकार ने खुद स्वीकार किया। ये एक और चीज आपकी असलियत। तो आज जब आप घोषणाओं की लड़ी लगा देते हैं, जब आप चुनावी साल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो लोग पूर्णतया ये समझते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए। मध्य प्रदेश में की नंबर जनता 16% 16% से ज्यादा वार्षिक विकास दर है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। शिवराज जी लगातार मंचों से कह रहे हैं, तो विकास दर की रफ्तार भी बढ़ी है, नंबर 1 मध्य प्रदेश है। तो जब विकास बढ़ेगा तो स्वाभाविक है पैसा आ जाएगा, पैसा की व्यवस्था कर देंगे सर। देखिए मनोज जी, विकास दर ये मुझसे 4.43 थी। लौट रहा हूं मंजिल जी, आप जी हाँ, क्वेश्चन में देखिए मनोज जी, विकास कब बढ़ता है? अगर विकास होता तो जो बार बार मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं ना कि हम इन्वेस्टर समिट करेंगे, मुझे मंजरी जी बताएं इन्वेस्टर समिट का क्या परिणाम निकला। मैं आपको बता देती हूं। पहले इन्वेस्टर समिट की बात होती है, पर आ जाती है एग्जिट पॉलिसी। कोई भी यहां पर आकर उद्योग नहीं लगाना चाहता मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उद्योग निवेश तब आता है एक प्रदेश में जब विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तो उद्योग निवेश आते हैं, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार का सृजन होता है। पर यह नहीं हो पाया क्योंकि मामा जी के राज में एग्जिट पॉलिसी ले आए। और यह भी मैं बता दूं मंजरी जी को कि चयनित शिक्षकों की पत्नियों ने मुख्यमंत्री को साफ साफ एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है हम आपकी लाडली बहनें नहीं हैं। तो धरातल पे जाइए और वास्तविकता देखिए कि आज कितना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नारी सम्मान को भी देखना पड़ेगा, लाडली बहना को भी देखना पड़ेगा। आप भी नारी सम्मान लेकर आए। जी मंजरी जैन जी बताइए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने भी कहा कि अब विकास दर जो है वो 16.43 है, पहले 4.43 थी। और हमारी औद्योगिक विकास दर भी पहले 2003 के पहले की हम बात करें तो 0.63 थी, और आज हम यदि बात करते हैं तो 24% है। आप सोचिए कितना डिफरेंस है। आपकी सरकार ने जब कुछ काम ही नहीं किया तो उनको पैसे की कमी कहाँ से आई? आप हमारी सरकार पे बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे, जब नियत काम करने की होती है, जब नियत काम कर्जा है मध्य प्रदेश पर। अगर कर्जा देखिए, भी 51,000 का कर्जा है तो हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे। मध्य प्रदेश को आज अगर कर्जा चुकाना है की बात तो ब्याज पे भी कर्जा चुकाना प्रति व्यक्ति आय देखिए उस समय कितनी थी। 2003 के पहले प्रति व्यक्ति आय 11,778 रुपए थी। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए है। उसको भी तो आंकिए। आज आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने 2003 के पहले क्या काम किया? सड़कें थी नहीं, कोई आपने विकास के कार्य किए नहीं। जब मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो हमने विकास के कार्य किए। आज लाखों किलोमीटर हमने सड़कें बनाई, सिंचाई के हमने नए साधन, और सिंचाई की जो आपके टाइम शायद 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तो हमने कई चीज़ों पे काम किया, औद्योगिक संरचना पे हमने काम किया। रही बात, आपने कहा कि मेरे मुंह से जो शब्द निकला था कि हम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राज कर रही, तो राज इसलिए कर रही क्योंकि जनता ने राज करवाया। हमने जनता की सेवा की, हमने जनता की सेवा की। और सेवा में बहुत फर्क होता है। आज सुनिए, अब आप राज को एक्सप्लेन कर रही है क्योंकि मैंने उस पर टिप्पणी की। राज जब भी कर सकते जब आप जनता की सेवा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। सामंतवादी राज्य, सामंतवादी प्रथा जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। तो हमने तो आपने लाडली लक्ष्मी की बात की, तो लाडली लक्ष्मी आज आप जाके देखिए हर घर में आपको लाडली लक्ष्मी मिलेगी, चुनाव से पहले यदि आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं लाडली बहना। जी चुनाव से पहले जो बातें हैं, देखिए चुनाव के पहले आप भी बहुत वायदे दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, लाडली बहना का ही हम जिक्र करते हैं तो वो पैसा आप खाते में पहुंच गया, आप पहुंचाएंगे और उनका पैसा पहुंच गया। सवाल यह है कि कर्मचारियों को उन्होंने साध लिया, लाडली बहना की बात उन्होंने कर ली, युवाओं को लेकर एक नई योजना वो लेकर आ गए, तो फिर कांग्रेस करेगी क्या? कैसे 2000 आप कह रहे हैं कि 2023 में हम वापसी कर रहे हैं, तो झड़ी लगी हुई झड़ी। बिल्कुल मनोज जी, यही सब मैं बता रही हूँ। बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, पर 2018 में रिजल्ट आपके और हमारे सामने था। कर्नाटका उठा लीजिए, हिमाचल प्रदेश उठा लीजिए, रिजल्ट आपके सामने था। अब मैं किसान की कर्ज माफी कर नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ ना जो बातें यहाँ पर हो रही थी।
हास्यास्पद है कि इतने सालों से आप सरकार में हैं और अभी भी बातें कर रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई। अरे भाई, इतना लंबा कार्यकाल है तो उसमें तो नेचुरली थोड़ा सा कुछ तो काम होगा ही ना। जो सड़कें आपने बनाई, एक बारिश होती उसमें उखड़ जाती। राजधानी भोपाल की ये हालत है तो गांव में जाके देखिए क्या हालत है आपकी वास्तविकता। जी एक मिनट मंजरी जी, डिबेट अलग बात है। एक चीज बात होती है कि तो आप सुनिए फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। कारम डैम का भ्रष्टाचार फूट फूट के उजागर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। आप क्या बात करेंगे? हम महाकाल के जमीन पे बैठे हैं, आपने तो महाकाल की मूर्तियों पे भी भ्रष्टाचार कर दिया, धर्म पे भी भ्रष्टाचार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आज कोई नैतिक आधार नहीं बनता कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी किया है। सड़कें उखड़ जाती, कारम डैम फूट जाता है, रेत भर जाती है किसानों के खेतों में। ये वास्तविकता है। और बिजली बिल और एक और चीज बिजली बिल कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की बात करो। बिजली बिल मैं मानता हूँ, बिजली बिल आपने किया था, मैं मानता हूँ। बिजली बिल आपने किया था, मैं मानता हूँ। भ्रष्टाचार का बीज बोया था। सुन लीजिए, बिजली की हालत बताइए। बिजली की हालत 2003 में देख लीजिए। लाइट आती नहीं थी, 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी। हमारा रिपोर्ट कार्ड है क्या 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। 24 घंटे बिजली, 7 रुपए 24 घंटे हम बिजली। सिलेंडर का दाम आप सिर्फ सिलेंडर पे आ जाते हैं, और चीजों की नहीं सोचते आप, और चीजों को नहीं सोचते। हम 80 करोड़ भारतीयों को फ्री अनाज दे रहे हैं। मत देखिए, स्मृति कोरोना काल से हम 40 सिलेंडर आप सुनिए ना, आप सुनिए, सुनते नहीं हैं। बजट बिगड़ा हुआ है सिलेंडर के दामों से, बट भारतीय जनता सिर्फ पार्टी के सिलेंडर के प्रवक्ता दामों से कहते हैं घरेलू कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए। 100% वेतन और भत्ते की बात कर रही सरकार। आप सोचिएगा जरा, दामों का कर्मचारियों की संख्या आपको पता है कितनी है? जी 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 आप सोचिए, बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया आज सरकार ने। मनोज जी मेरी बात बिल्कुल, अब तो कहेंगे 2003 में जिस कर्मचारी को आज से 20 साल चलिए मैं जवाब ले। जी 10 से 13 हजार रुपए मिलते थे, आज उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। और महंगाई की यदि हम बात करें तो महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। आपके जमाने में जब 10,000 सुनिए हो गई, सुनिए जब यूपीए का टाइम आप मेरी बात सुनिए, तो कांग्रेस पार्टी आप मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2003 में तकरीबन 6 करोड़ थी, आज 8.5 करोड़ है। तो चीजों को देखिए, हम हमेशा यदि एक मिनट आप सुनिए ना, अब आप सुनिए ना, वैसे ही चलता है। और निश्चित तौर पर देखिए, हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो नौकरी हम सरकारी, आप भी समझती हैं इस बात को कि हम सरकारी नौकरी किसी भी समय, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ। आप सरकारी नौकरी कितनी उपलब्ध कराएंगे? आप उन चीजों पे जाइए ना कि हमने एमएसएमई के माध्यम से आप सुन लीजिए, हमने 50,000 व्यक्तियों को आप सुन लीजिए, आप सुनती नहीं है, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना। अपराजिता जी 1 मिनट सुन लीजिए, मैं लौट रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ। आप सुनती नहीं है जी। हमने 50,000, जनता आपकी नहीं सुन रही। बोलिए बोलिए। जनता हमारी ही सुन रही है, जनता हमारी ही सुन रही है और सुनती आई और आगे भी सुनेगी, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। आप कर्नाटक का बार बार लाते हैं। कर्नाटक की निर्वाचन व्यवस्था अलग थी, कर्नाटक की सिचुएशन परिस्थिति अलग है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी गई थी, राहुल जी गए थे, क्या हश्र हुआ, और मध्य प्रदेश में भी वही होगा। हम सिर्फ आपकी भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ? चलिए सर, दूसरी जगह आप लोग जा रहे हैं। दोनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। मंजी जी आप मेरे साथ जुड़ी, अपराजिता आप मेरे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले सरकार लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रही है। पहले हमने देखा लाडली बहना, उसके बाद युवाओं को लेकर एक बात कही गई कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, कई रोजगार मेले भी लगाए गए। अब बारी थी उन लोगों की, उन कर्मचारियों की जो लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि हमें, लगातार जो संविदा कर्मियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए। तो आज सरकार ने उससे भी मुक्ति दे दी और एक तरह से कहा जाए तो बड़ी सौगात देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2023 के पहले चल दिया। लेकिन कांग्रेस के पास इसकी काट क्या होगी, नज़र इस पर रहेगी। और काट लेकर यदि कांग्रेस आती है तो फिर बहस गर्म भी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।